NCERT chapter 2.1 chapter 2.1 पोलिनोमियल। कल भी हमने बताया था पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का पहला जो इसमें दिया है ग्राफ दिया हुआ है ना। एक ग्राफ ऐसा है, फर्स्ट ग्राफ ये दिया है इस तरह से, और y है, ये x है, और ये y इक्वल टू x दिया हुआ है। तो ये ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है इसका, सेकेंड नंबर, y डैश और x डैश। ये है y इक्वल टू, इसका जो क्वेश्चन y इक्वल टू px, ठीक है। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, y डैश और x डैश। इसमें ग्राफ जो है y इक्वल टू px दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर है। y डैश और x डैश। ये इस तरह से y इक्वल टू px, ये है वो, है ना। फोर्थ नंबर, और ये x डैश। y इक्वल टू px, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर, y डैश और x डैश। ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है पहला को देखिए आप, फर्स्ट को, y इक्वल टू x तो है, y इक्वल टू x है, लेकिन यह जो लाइन है डज नॉट मीट x एक्सिस, राइट। इसका मतलब x का will not have any जीरो। ये हो, इसका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। इसका जरा देखिए, इसमें y को भी क्या
कर रहा है और x को 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। दूसरा नंबर वो है ना, उसको आप देखेंगे दूसरा नंबर में यहाँ पे कि x को जो है 1 पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, y px cuts x axis on 1 point. X will have 1 value। ठीक है, तो देखिए x का कितना वैल्यू होगा, और यहाँ पर कट कर रहा है 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तीसरे नंबर पे। तो थर्ड नंबर में ग्राफ कट x axis on 3 point। So x have 3 value। इसके देख लीजिए 1, 2, 3, 4 चार पॉइंट पर कट कर रहा है। तो x को कितना 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, x है 4, 0 वैल्यू। इसको देखिए आप 1, 2, 3 x ग्राफ कट x एक्सिस on 3 point। तो x को जो है का वैल्यू कितना 0 होगा, 3 0 होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसको याद रखिए, जितना पॉइंट पे कटेगा उतना 0 उसका वैल्यू होगा। अब हम एक क्वेश्चन, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 0 अगर रहेगा, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको पहले 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम बताते हैं। तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इसके 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx, बी स्क्वायर के स्क्वायर को जोड़े भी और घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसलिए 2x प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। प्लस माइनस देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई आपस में करें तो भी 4 होगा, -2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा।
इसका प्लस माइनस का मतलब ये हुआ। अब इसका तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए से आप सारी जगह डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस या 2 डालें, बी डालें, 2a डालें, ठीक है, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a इंटू एक्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके स्क्वायर को जोड़े और घटा दिए, b बाई 2a का होल स्क्वायर को जोड़ दिया भी और घटा भी। इक्वेशन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सी बाई इक्वल टू 0। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसको उठा के इधर लेकर के आए, ये b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई, ये हो जाएगा आपका कितना, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बटे सी बाई ए, और ए स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्लियर हो गया। अब x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का अंडर रूट जो ऊपर में करेंगे तो ये प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, और ये 4 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 2b, और फिर x का जो है माइनस माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a का अंडर, ये हो जाएगा आपका कितना, 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मतलब देखिए, आप समझिए इधर, इस यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, तो हमने निकाला कितना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब डिग्री कितना है इसका, 2 है, मतलब x के 2 जीरो होंगे, एक जीरो को हम बोलते हैं अल्फा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस, पहले प्लस ले लीजिए, और ac बटे 2, और बीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी, माइनस क्या डालें, या प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस बटे 2, ये हो गया। अब देखिए रूट का जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट का जो नेचर है वो किस तरह का होगा, रूट जो है, रूट का जो नेचर होगा, रूट होगा 3 तरह का, रियल होगा और अनइक्वल होगा, दूसरा हो गया रियल होगा और इक्वल होगा, थर्ड नंबर होगा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये रियल कैसे होगा, फर्स्ट नंबर कैसे होगा, तो b अगर 0 से ग्रेटर है तो ये रियल भी हो जाएगा और अनइक्वल होगा, मतलब वास्तविक भी होगा और दोनों बराबर नहीं होगा। दूसरा नंबर
डी इज इक्वल टू अगर 0 है तो रियल भी होगा और इक्वल होगा। ठीक है। थर्ड नंबर, डी अगर लेस देन 0 होगा तो रूट आर नॉट पॉसिबल एंड इमेजिनरी। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें। अब अब इसके दो फॉर्मूले जो है हम आपको चाहते कि और भी आप सीख लें। एक तो है कि सम ऑफ रूट एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बटे 2a, 2 कैंसिल माइनस b बाई ए। अब b को हम कैसे लिखते हैं, b है कोफिशिएंट ऑफ x और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको लिखने का एक तरीका ही है। नेक्स्ट टाइम से बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अतः 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आप a और इसको b माने, ये हो जाएगा आपको a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस। इसके जो फॉर्मूले होते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो माइनस बी का होल स्क्वायर रूट डी का होल स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर हो गया और रूट कैंसिल माइनस 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर और डी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट में इसको ले लेंगे 4a स्क्वायर और इसको सॉल्व करिए, बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a बी स्क्वायर कैंसिल 4ac बटे 4a स्क्वायर 4 कैंसिल इन सी बाई सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ। फॉर्मूले पूरे याद रखें क्योंकि फॉर्मूले जितना याद रखेंगे आप उतना आपको सहूलियत रहेगा प्रॉब्लम बनाने में। यहाँ तक आ गए। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस माइनस b बाई ए हो गया और ये c बाई ए हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ रूट है ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा। एक्स बाहर निकाल लें तो एक्स प्लस अल्फा, बीटा निकाल लें एक्स प्लस अल्फा। इसका जो फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स प्लस अल्फा होगा, दूसरा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ गया? एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा, यानी इसका पहला जो जीरो होगा एक्स प्लस अल्फा इज फर्स्ट जीरो, और एक्स प्लस बीटा इज सेकेंड जीरो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए ये सब बनाया था मैंने। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 2.2 में। ठीक है, 4 क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर दूसरा दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और थर्ड नंबर दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, और फोर्थ नंबर दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब ये इसका जो है, इसको अगर इसका जो कहता है फैक्टराइज करके कितना रूट निकलेगा इसका, तो पहले तो एक तरीके से फैक्टराइज करके, इसको अभी नहीं यूज करते, फैक्टराइज करके करते हैं। तो 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इधर हो गया x माइनस 4 माइनस प्लस 2 x माइनस 4। इसके 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 2 हो गए, और इधर हो गए x माइनस 4 हो गए। इसके मतलब दो, ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, दोनों जीरो होगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 4। ये जीरो निकाल रहे हैं, फैक्टराइज करके निकाल रहे हैं। और सम ऑफ जीरो अगर निकालने बोल रहा है, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 4 इक्वल टू 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, ये भी हम फैक्टराइज करके चल रहे हैं, उस पर लेकर के नहीं गए हैं, वो भी हम बताएंगे कैसे होगा। सेकेंड नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, ये है। इसका फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये और ये 4 इंटू 1, इसको लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस, तो 2 इंटू 2 करें तो माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 2 4,
ऐसा करना है कि इसका और इसका मल्टीपल, वो ऐसा एक नंबर चूज करना है कि उसको प्लस करके या माइनस कर करके इतना आना है। तो 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s, तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, इसका कितना हो गया 2s माइनस 1, इधर हो गया 2s माइनस 1। ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। इधर भी करते हैं तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। दो रूट निकल गए, दोनों रूट इसका इक्वल है ना। अब उसी तरह से सम ऑफ 0 निकालेंगे, सम ऑफ 0 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 2/2, यही कैंसिल 1। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे, 0 निकालेंगे 1/2 इंटू 1/2 1/4। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूले निकाले था उसको यूज नहीं कर रहे हैं, फैक्टराइज मेथड से चल रहे हैं। इसके बाद ये चारों क्वेश्चन जो है आप फिर बनाएंगे। अब ये थर्ड नंबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये माइनस 4, तो 4 या 12, 4 3 इंटू 4 कितना 12 हो गया। अब 3 में 4 जाएगा तो कितना माइनस x होगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, तो x 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4। अभी क्या हुआ, या तो x प्लस 1, दूसरा 3x माइनस 4, ये निकला इसका फैक्टरी। तो 0 इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, इसका हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3। अब सम ऑफ रूट, तो माइनस 1 प्लस 4/3 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, गुना कर दीजिए, माइनस 1 इंटू 4/3 माइनस 4/3, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि 2 0 दिया हुआ है, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है ये। एक 4 दो नंबर का, एक दिया 4 4 1/4 और दूसरा दिया है 1 माइनस 1। ये कह रहा है कि ये 0 है, दिया हुआ है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स बताइए। 1/4 प्लस
-1 कितना हो जाएगा 4, 1 -4 -3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए। (1/4) into -2 -1/4। ठीक है। अब हम क्वांटिटी के क्वेश्चन जब निकालने लगते हैं, x² प्लस bx प्लस c को हम कैसे लिखते हैं? x² प्लस सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा अपना। x² सम ऑफ रूट कितना है? -3/4 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? -1/4। x² माइनस 3x/4 -1/4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 3x -1 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल गया। ठीक है। अब दूसरा किसी में दिया हुआ है a 1/4 दिया हुआ है, -1/4 और +1/4। इसी तरह से निकालिए आप, सीधे निकाल देते इसको। x² प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, इंटू x प्लस 1/4 माइनस 1/4। x², ये और ये कैंसिल, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/16। तो 16x² -1 इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल। ठीक है। 0 से पॉलिनोमियल कैसे निकालना है ये इसमें बताया है। ठीक है। और इसको सिमिलर क्वेश्चन जो है अब ये पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन हम सिर्फ लेते हैं, ये 2.3 का ये डिवाइड करना है। ये px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx है x² माइनस x² माइनस 2। दो ले लेते हैं, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। और x पर 4, px इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इधर gx हो जाएगा आपका x² प्लस 1, x² प्लस
माइनस एक्स प्लस 1। इसको डिवाइड करना है तो देख लिए डिवाइड क्या क्या तो छोटा ही चीजें हैं, ज्यादा चीजें बड़ी नहीं है। एक्स स्क्वायर टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3। अब एक्स क्यू लाना है तो एक्स क्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स या स्क्वायर एक्स क्यू लाना है, एक्स क्यू निकल गया 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए, 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी एक्स स्क्वायर क्या लाना है माइनस, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस खत्म, 5x में 2x 3x, -3। अब ये जाएगा किसी से नहीं, ये आपका हो गया ये डिवाइजर डिविडेंड, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। और एक दूसरा है ये x टू द पावर 4 है माइनस x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम जा रहे हैं तो फिर हम आप जाएंगे? हाँ जाएंगे, तो चलिए। थोड़ा तुम बोलो पैदल कौन नहीं चला के आएगा, चला के कौन आएगा, चलना तो चलिए। हाँ? तो यहाँ से पढ़ने लगे। अभी कोटा पूरा हुआ नहीं है पढ़ाई का, तो पहला पैसे